तो आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहा हूँ। आज वैसे है 9 अक्टूबर 2023। कल 8 अक्टूबर 2023 थी। कल बॉम्बे में जो एग्ज़िबिशन लगा था कैफ परेड में कोलाबा साइट, तो वहाँ पे मैंने विज़िट किया। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा विज़िट संडे वाले दिन होने वाला है, तो वहाँ गया। उसके बाद विज़िट करने का वैसे तो मैंने किसी का मतलब कोई ऐसा स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, बस एक ओवरव्यू वहाँ पे मैंने दिखाया बाहर से एंट्री की तरफ। और जो लोग मुझसे मिले हैं उनसे एक्चुअली एग्ज़िबिशन के अंदर भी, जहाँ पे मतलब हॉल के अंदर भी काफ़ी लोगों ने मीटअप किया। वहाँ से काफ़ी लोगों को मैंने कुछ उनके कॉइन्स ऐसे थे जो गोल्ड वाले कॉइन थे किसी के पास, या किसी के पास ऐसी नोट्स थी जो मतलब उनको सेल आउट करनी थी। नोट्स में मैं बहुत कम काम करता हूँ, तो उनकी हेल्प करवाने के लिए भी मैंने वहाँ पे जो भी लोग उसमें डील करते हैं उनसे बातचीत करवाया। तो ऐसा कुछ होने के बाद फिर कुछ बहुत सारे लोग थे जो हमारे मेंबर्स जो हमसे कॉइन सेल करना चाहते थे, तो उनके कॉइन्स भी मैंने, ये सारे कॉइन उनसे ही बाई किए हुए हैं। ठीक है, स्कार वेरी स्कार से लेके कुछ एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स भी है इसमें, और ये भी कॉइन्स सब उनके ही हैं। अभी इसमें से मुझे चेक करना है। ये मेंबर है हमारे, ठीक है, मुंबई साइड ही होते हैं मेरे ख्याल से, मानखुर्द मुंबई में उनका ये सारा कलेक्शन था। अभी उनको मैंने डिटेलिंग दी नहीं है कि क्या प्राइसिंग उनकी होगी, ठीक है। ऐसे लेकिन जो और लोग थे, जो कुछ नए लोग भी आए थे, उनके भी कॉइन्स बाई किए, और कुछ पाउचेस भी मैंने बाई किए वहाँ से। ये तो मतलब कॉइन्स तो चलो उनसे ही लिए जो लोग आ रहे थे, पाउचेस मैंने कोई डीलर से लिए, ठीक है। तो वीडियो में आज कोई सेलिंग वाला चीज़ नहीं है, मतलब इसमें मैं आपको कोई सेलिंग वाली बातें नहीं करूँगा, कोई कॉइन सेलिंग के लिए नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एग्ज़िबिशन में क्या क्या होता है, किस टाइप से वहाँ पे सेलिंग बाइंग होती है। अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक म्यूल कॉइन है, आपको 10 रुपीज़ का। जिन लोगों को पता है उनको देखते ही समझ में आ गया होगा। ये एक म्यूल कॉइन है जिसमें इंडिया भारत स्ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है। डेट भी आप देख सकते हैं सीधी सीधी लिखी हुई है, और ये 15 रेज बनी हुई है इस टाइप से, ठीक है। तो ये एक म्यूल कॉइन है। इस म्यूल कॉइन को वहाँ पे मेरे सामने ही, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने सेल करने के लिए अप्रोच किया। तो उन्होंने, वो कोई डीलर उलर नहीं थे, बस वहाँ पे ऐसी बात चल रही थी किसी से, तो उन्होंने उनको 250 रुपये इसका ऑफ़र किया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, फैज़ान भाई मतलब क्या ये इतनी प्राइस इसकी गिरी हुई है? तो मैं बोला देखो भाई, मेरा जो ऑफ़र है वो अलग रहेगा। उन्होंने बताया भी, आप तो इसको वीडियो में यूएनसी कंडीशन में 6000 8000 तक भी सेल कर चुके हो। तो मैं बोला हाँ, बात सही है, वीडियो मैंने सेल किया है, लेकिन मतलब इस कंडीशन में ये इतने प्राइस में नहीं बिकेगा। मतलब अंदाज़ा दिया उनको मैं, 2500 तक ये इस कंडीशन में, 2,500 से 3,000 मैक्सिमम इस कंडीशन में ये सेल होगा, ठीक है। और फिर मैंने अपना एक ऑफ़र दिया उनको, तो उसमें उन्होंने पहले तो सेल नहीं किया, लेकिन बाद में फिर मैंने उनको बोला भी आप देख लो, अगर कोई मेरे ऑफ़र से ज़्यादा आपको देता होगा तो दे देना। फिर बाद में हम लोग जब बस स्टॉप पे, मैं बाहर एग्ज़िबिशन के बाहर बैठा था, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे। वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि ऐसा हो गया कि जैसे स्टॉल लग गया था, क्योंकि लोग आते ही जा रहे थे, कोई ख़त्म नहीं हो रही थी गिनती। एक एक करके नए नए लोग भी आते जा रहे थे, और सब्सक्राइबर भी आते जा रहे थे, कुछ मेंबर भी आ रहे थे। तो फिर भी मतलब जितने लोगों से बात करनी थी बात किया वहाँ पे बाइंग से, मतलब मैं कर रहा था चेकिंग करते हुए। और साथ में फिर ये पर्सन आए, इन्होंने बोला कि कोई भी बोले हाई प्राइस नहीं दे रहा है, आपने जितना बोला है मुझे उतने में आपको देना है। तो मैंने उनको कैश, वहाँ पे कैश या शायद ट्रांजैक्शन करके उनको पेमेंट दे दिया, और ये कॉइन उनसे ले लिया। और भी जो लोग थे उनसे भी बाइंग हुई, बहुत सारे कॉइन्स लिए हैं मैंने। स्कार वेरी स्कार श्रेणी के कुछ रेयर भी कॉइन्स है भी, जैसे ये महाराणा प्रताप वाले आप देख सकते हैं, मुंबई मिंट के ये कॉइन्स, ये मैंने बाई किए किसी से, ठीक है। कोई डीलर वीलर से नहीं किया है मैंने, वहाँ पे जो लोग मुझे मिलते हैं उनसे ही ये सारे कॉइन्स बाय किए हैं मैंने, ठीक है। फिर ऐसे ही ये देख सकते हैं आप, इसमें भी कुछ स्कार वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स हैं। तो जो भी कॉइन्स मतलब मैं बोलता हूँ उस टाइप के अगर कॉइन आते हैं, अभी ये देखिए लगभग यूएनसी कॉइन्स इसमें है 5 रुपीज़ के, जो फर्स्ट वॉर वाले एफएसएस के कॉइन होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप,
तो ये भी कॉइन ऐसे छोटे छोटे लॉट किसी के पास है तो वो ले लिए। इंडियन पोस्ट वाले कॉइन आप देख सकते हैं, ये है ना। तो ऐसे कुछ कॉइन्स अगर आप लाएंगे अच्छी कंडीशन के, तो जाहिर सी बात है, चाहे आप ऑफिस पे लाइएगा, चाहे आप वहाँ पे मिलिए एग्जीबिशन वगैरह में, तो मोस्टली मैं बाय कर लूँगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कॉइन बिकते हैं। अगर आप बहुत सारा, वहाँ भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोग चिल्लर बहुत सारा लेके पहुँच गए थे मना करने के बावजूद। अब उनका इतना सारा चिल्लर एग्जीबिशन में कोई नहीं चेक कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सही कॉइन लाओगे आप, अभी जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हो, रेगुलर टाइम से आप देखते हो, ये एक रेयर कॉइन है ना। इस टाइप के कॉइन हो, या फिर आप स्कार वेरी स्कार श्रेणी के, ये टूरिज़्म का हैदराबाद मिंट का है। ठीक है, 2 रुपीज़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ये भी हैदराबाद मिंट का है। खादी एंड विलेज वाला FSS वाला है। तो ऐसे जो भी कॉइन्स मतलब वहाँ पे मुझे मिले, मेरे जो भी सब्सक्राइबर थे या मेंबर थे, ये मेरे मेंबर हैं, सोलापुर से आए हुए थे। ये मेरा नेटिव प्लेस है सोलापुर। मुझे काफ़ी बार बोल रहे थे आप आइए सर, आप आइए सर। मैं बोला देखिए मैं तो कहीं जा नहीं पाता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि सोलापुर यहाँ से मतलब बहुत दूर भी नहीं है, महाराष्ट्र में ही है मेरे ख्याल से। यहाँ से 8 घंटे में पहुँच जाते बाय ट्रेन, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बहरहाल वो खुद ही आ गए एग्ज़िबिशन में। उन्होंने भी मतलब काफ़ी सारे कॉइन लाए थे, उसमें से ये कॉइन मैंने बाय की है उनसे। तो देखिए बोलना ये है कि जो लोग, अभी थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ मैं, लोग जो है ना कहीं ये सोचते हैं आज भी, इतने वीडियो देखने के बाद भी, कि कोई अगर बाय कर रहा है आपसे तो उनके पास आप लोग बहुत सारा कॉइन्स लेके पहुंच जाते हैं, और आपको 2-3 चीज़ें पता भी है तो उसको भी आप थोड़े सही तरीके से फॉलो नहीं करते। अगर मैंने बोला स्कार श्रेणी का कॉइन, तो आप क्या करते हो, स्कार श्रेणी के कॉइन्स समझ के स्मारक सिक्कों को मिक्स करके लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ी गलती है आपकी। हर स्मारक सिक्का फ़ोटो वाला सिक्का यानी कि स्कार नहीं होता है, उसमें मिंट देखा जाता है, कौन से मिंट का वो कॉइन है। अच्छा, ये मैंने एक वहाँ से ये भी लिया है, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। हो सकता है ये वीडियो बनाने के काम आए, तो मिंट मार्क की अगर बात चल रही है तो इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो एक्चुअली देखिए अभी ये कॉइन तो काफ़ी डल है, दूसरा कॉइन मैं दिखाता हूँ आपको, देखते हैं, कोशिश करते हैं इसमें। ये देखिए आप, ईयर के नीचे जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, उसको कहते हैं मिंट मार्क। ठीक है, अब ये 1990 में अगर ये डॉट है तो ही मैं बाय करता हूँ। ठीक है, 1990 में अगर ये डॉट वाला कॉइन है तो ही मैं बाय करता हूँ, क्योंकि ये स्कार श्रेणी का है। ठीक है, अब आप 1990 देख लेते हो और उठा के लेके आ जाते हो, उसमें आप चेक नहीं करते कि डॉट है भी या नहीं। आप या तो मुंबई मिंट का ले लेते हो या हैदराबाद मिंट का ले लेते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो मिंट का मैंने बोला है वही मिंट का कॉइन लाना है आपको। जैसे अब ये महाराणा प्रताप जी का कॉइन है, ये मुंबई मिंट का मैं बाय करता हूँ। ठीक है, ये एक स्मारक सिक्का है, इसमें अगर आप मिंट मार्क देखोगे तो ईयर के नीचे आपको डायमंड बना हुआ नज़र आएगा, 2003 के नीचे। ठीक है, तो इस टाइप से मिंट मार्क वगैरह चेक करके ही कॉइन को मैं बाय करता हूँ। ये UNC कंडीशन है और मुंबई मिंट का कॉइन है। मुंबई मिंट से ये रेयर हो चुका है, हैदराबाद मिंट से भी UNC कंडीशन में होगा तो बाय कर लूँगा, लेकिन उसकी प्राइस इतनी नहीं है। ठीक है, तो जो भी कॉइन आप लाइएगा तो मिंट के हिसाब से आपको अलग अलग करना पड़ेगा। मेहनत अगर आप नहीं करोगे और सोचोगे कि एक बंदा आया है एग्जीबिशन में, उसको लेके जाके सारे कॉइन दिखा देते हैं, वो बाय करता है स्कार श्रेणी के कॉइन, तो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ, ये मेरा अभी तीसरा मतलब लगातार जो एग्जीबिशन, बॉम्बे में 2 बार बोरीवली में गया हूँ मैं, इसके अलावा तीसरा बोरीवली में मैं नहीं जा पाया, लेकिन ये वाला जो अटेंड किया इसमें भी यही चीज़ हुई। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली तो कंडीशन मैं अपने मेंबर्स को देना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो स्कार श्रेणी के सिक्के हैं, जो आप मुझे या पार्सल के थ्रू भेजते हैं या फिर आप मेरे ऑफिस पे लेके आते हैं, तो आज से ये कंडीशन लागू होने जा रही है। मैक्सिमम एट द टाइम आप 5000 रुपीज़ के कॉइन मुझे सेल कर पाओगे। ठीक है, यानी एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये के सिक्के आप मुझे सेल कर पाओगे। तो जब भी आप कॉइन पार्सल में भेज रहे हैं या फिर अगर आप मेरे ऑफिस पे लेके आ रहे हैं या एग्जीबिशन में मिल रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको याद रखना है कि आप स्कार
और वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के, चलो स्कार ही बोलता हूँ मैं, वेरी स्कार नहीं, सिर्फ स्कार श्रेणी के सिक्के जो होंगे उनको अगर आप मुझे सेल करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम एक पर्सन के लिए अलाउड है 5000 रुपीज़ के सिक्के ही मैं उससे ख़रीद पाऊँगा। ठीक है, अगर 1000 2000 3000 के होंगे तो वो तो लूँगा ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये के सिक्के आपसे मैं ले पाऊँगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक साथ मैं 50,000 के सिक्के आपसे ले लूँगा स्कार श्रेणी के, ऐसा नहीं होता है। एक ही पर्सन से अगर हम बाय कर लेंगे तो और लोगों से कैसे बाय कर पाएंगे। मेंबरशिप जैसे आपने अगर 1200-1500 रुपये दे के मेम्बरशिप ली है तो और लोगों ने भी ली हुई है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं मेंबर हूँ तो कितने भी सिक्के बेच दूँगा। अच्छा, दूसरी बात, स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के सिर्फ और सिर्फ मैं मेंबर से ही बाय करने वाला हूँ। ठीक है, ये एक नया अपडेट है। नए लोगों से जो मेंबर नहीं बने, अब तक मैंने बाय जितना भी किया है वो कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, पहले आपको ऑर्बिट का मेंबर बनना पड़ेगा जिसकी 1500 रुपये फ़ीस होती है लाइफ टाइम, जिसमें मेरी बुक आपको मिलती है और रेडप्पा जी की बुक मैं दे रहा हूँ फ़िलहाल। आने वाला जो मेरा नया एडिशन है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ मेरी बुक मिलेगी और एक एसेसरीज़ के टाइप में आपको एक कॉइन एल्बम मिल जाएगा। 1500 रुपये में ही वो दोनों आपको चीज़ें मिलेगी। तो फ़िलहाल ये समझ लीजिए ये दो चीज़ आपको मिलने जा रही है 1500 के आपको मेंबरशिप में। और जो लोग मेंबर होंगे उनसे ही मैं स्कार और वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के बाय करने वाला हूँ। रेयर कॉइन जो होंगे वो कोई भी मुझे बेच सकता है, कोई भी सेल कर सकता है, चाहे वो मेंबर हो या ना हो। ठीक है, हाँ, अगर कोई मेंबर नहीं है, वो स्कार वेरी स्कार सिक्के ला के दिखाना चाहता है तो वो चेक करवा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बाय मैं करूँगा तो सिर्फ मेंबर लोगों से स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के बाय करूँगा। तो ये एक कंडीशन अभी है, जो नए लोग सुन रहे हैं इनको, या मेंबर्स भी जो हैं या पुराने लोग भी जो सुन रहे हैं इस बात को, उसको याद रखना है कि अगर आपके पास बहुत सारे स्कार श्रेणी के वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के हैं जिनकी कीमत 10 20 30 हज़ार 50 हज़ार या लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक, या किसी के पास हो सकता है 5 लाख रुपए के भी सिक्के हों। ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत सारे स्मारक सिक्के हैं, कोई बोलता है मेरे पास 1000 से ज़्यादा क्वांटिटी में, कोई बोलता है 5000 की क्वांटिटी में। लेकिन जब उनको लिस्ट बना के भेजने बोलते हैं तो वो लिस्ट में ही समझ में आ जाता है कि आधे से ज़्यादा तो कॉमन ही है, फ़ोटो वाला होने से वो स्कार नहीं होता है, सबसे पहली बात। तो याद रखिए, आपको सीखना पड़ेगा। बुक जो मैं देता हूँ मेंबरशिप की, उसकी वजह ये होती है कि उसमें सारी डिटेलिंग आपको मिल जाती है। तो दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई, जो लोग भी मुझे सिक्के सेल करना चाहते हैं उनको सबसे पहले मेंबर बनना पड़ेगा स्कार वेरी स्कार श्रेणी के बेचने के लिए। और अगर रेयर श्रेणी का सिक्का है, एक्सट्रीमली रेयर है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है मेंबर बनने की। आप सिर्फ एक बार मुझे बताएंगे, उसके बाद जब हमारी डील होगी, या तो आप सेलिंग पर्पज़ के लिए मुझे दोगे तो वीडियो में डाल के सेल हो जाएगा, या अदरवाइज़ अगर मैं बाय कर रहा हूँगा तो मैं अपना ऑफ़र आपको बता दूँगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिक्के आपको मतलब सेल करने हैं, तो ये कंडीशन को अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी मेंबर हैं जिन्होंने मुझसे सिक्के मतलब 3 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से या 1 साल से बाइंग कर के जमा किए हुए हैं। एक बात और यहाँ पे अभी बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपने मेरे से 1 लाख रुपए के सिक्के साल भर में बाई किए, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कभी आपने 5000 के ले लिए, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी ऐसे करके मतलब आपने पूरा 1 लाख रुपीज़ का समझ लिए 1 साल में आपने मुझसे बाई किया। अब 1 साल के बाद या जब भी आप 6 महीना 8 महीना जब पूरा बाई करने के बाद आप बोलोगे कि सर ये आपके सिक्के मैंने बाई किए थे, अब मुझे ये सेल करने हैं। ठीक है, तो अब आप अप्रोच करोगे किस टाइप से, मतलब ऐसा लोग हुआ है, 2-3 लोगों ने किया है, मुझे इसके लिए बता रहा हूँ। मोस्टली उन लोगों ने क्या अप्रोच किया, ये आपके कॉइन मैंने बाई किए हैं, ये मुझे बहुत इमरजेंसी किसी चीज़ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, अब ये सिक्के मैं आपको भेज रहा हूँ, आप मुझे इसका पैसा दे दीजिए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उसको बाय करने में साल भर लगाया है तो आपका पैसा कैसे उसका आपको 2-4 दिन, 10 दिन में या महीने में मिल जाएगा। आप अगर सेल भी करना चाहोगे तो मैंने भी बताया हुआ है कि सेलिंग डायरेक्टली एक साथ बहुत सारे सिक्कों की मैं नहीं करता हूँ, होती नहीं है तो कैसे हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप देखते हैं ऑक्शंस भी जो लगते हैं, अभी भी ये मुंबई में भी जो हुआ है उसमें ऑक्शन भी हुआ है। ऑक्शन भी ऐसे नहीं होता है कि मतलब कॉइन आ गए और बिक गए, पूरा एक मतलब टाइम जाता है, 2-3-4 महीने के बाद उनके पास जो सिक्के जमा होते हैं
फिर उसको ऑक्शन में लगाया जाता है, उसका अनाउंसमेंट किया जाता है पहले ही कि फ़ला डेट में ऑक्शन होने वाला है। मतलब इतने बड़े बड़े ऑक्शन हाउसेस जो हैं वो खुद भी ऐसे नहीं करते हैं कि आप ले गए सिक्का वो बेच के मतलब पैसा दे देंगे। बाकायदा वो एक ऑक्शन लगवाते हैं, फिर उसमें सेल हुआ तो हुआ, अगर सेल नहीं हुआ तो बहुत सारे सिक्के सेल नहीं भी होते हैं, वो आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, ये कोई ज़रूरत वाला प्रोडक्ट नहीं है कि आप मेरे पास लाओगे, जैसे कोई ये खाने पीने का आइटम नहीं है, ठीक है, कि आपने लाया और मैंने ख़रीद लिया और रख दिया और बेच दिया, ठीक है। ऐसा कोई ये कंज्यूमिंग आइटम नहीं है, ये एक हॉबी है, ठीक है। ये आप मुझे अगर दोगे तो मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनमें से अगर किसी को पसंद आएगा तो वो बाय करेगा। अगर मेरे से ही बाय किया हुआ सिक्का आप मुझे बेचना भी चाहोगे तो मैं लेता भी हूँ। बहुत सारे लोगों के मैंने सिक्के लिए हैं, कभी उन्होंने सेलिंग के लिए मुझे वापस दिया है तो मैंने बाय किया है। इवन मैंने भी कभी कभी सामने से अप्रोच किया है कि वो फ़ला सिक्का मैंने आपको सेल किया था, अगर आप बेचना चाहते हैं तो मुझे बेच सकते हैं। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एक साथ पूरे सिक्के लाके रख देंगे या बोलेंगे कि मैं भेज रहा हूँ, अब मुझे जल्द से जल्द 10-15 दिनों में या 1 महीने में भेज दो, मेरी फ़ला इमरजेंसी काम पड़ेगी। कोई बोलता है मेडिकल इमरजेंसी है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो भाई ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे बिज़नेस वैसा मतलब मेरे पास कोई अलग से बहुत सारा पैसा रखा हुआ नहीं है कि मैं आपके कॉइन आ गए तो मैं उठा के आपको पैसा दे दूँ। मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ और उसका एक मॉड्यूल है, चाहे आप किसी से भी कर रहे हो डीलिंग, कोई भी मतलब अभी जैसे मेरे इतने सारे लोग हैं, सबके सिक्के मैं कैसे बाय कर सकता हूँ। एक पर्सनल मतलब आप खुद सोचिए पर्सनल लेवल पे कि अगर आप ये सिक्के जो कि एक हॉबी सिस्टम बेस पे ये सेल आउट होते हैं, ये ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैं जाके किसी को किलो से बेच दूँ, चलो 2-4-10 रुपये किलो से कम में मेरा बिक जाए माल, या डज़न से बेच दूँ तो कुछ 100-50 रुपये डज़न के पीछे कुछ कम करके बेच दूँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर सिक्के बिकते हैं तो कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड होता है, किसी की हॉबी, किसी का कलेक्शन करना है, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस बेस पे लोग हमसे बाय करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मोस्टली मेरे पास आए हुए सिक्के सेल हो जाते हैं, 80-90% सिक्के सेल हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। अगर आपने समझो 2-3 लाख रुपए के सिक्के, रेयर एक्सट्रीमली रेयर वाले सिक्के अगर मुझे 10-15 दिए हैं कि ये मुझे सेल करना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही वीडियो में मैं दिखाऊंगा और सेल कर दूंगा। अच्छा, पर्सनल लेवल पे बहुत कम मैं डीलिंग करता हूँ, ये आज से नहीं पहले से रहा है। जो भी चीज़ें सेलिंग के लिए मेरे पास आती है मैं वीडियो में ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में दिखती है, उसके बाद जो भी प्राइसिंग में सेल होता है एक परसेंटेज मेरा होता है, वो परसेंटेज मैं लेके आपको बाकी का पेमेंट दे देता हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं खुद ख़रीदता हूँ उसका पेमेंट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, छोटा मोटा रहता है तो पूरा कर देता हूँ। अगर 10, 20, 30, 50 हज़ार तक का अमाउंट है तो उसमें फिर 3-4 पार्ट में भी पेमेंट जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं, मतलब ऐसी कोई साइंटिफिक कोई बातें नहीं है कि इसको बहुत अलग तरीके से आपको समझना है, कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। तो जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं और जो नए लोग सुन रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सिक्के बिकते हैं, तरीका है। अगर आप सोचोगे कि मैं सिक्के बस ले जाऊँ कोई भी ख़रीद लेगा, तो ऐसा नहीं है। ख़रीदने वाला इंसान भी अपनी डिमांड को देखते हुए ही ख़रीदेगा, यानी उसके पास क्या डिमांड है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर कॉइन की डिमांड है, अगर वो कॉइन छोड़ के आप दूसरा कॉइन लाओगे जो कि रेयर होगा या वेरी स्कार होगा या स्कार होगा जो मैं ख़रीदता हूँ, लेकिन मैं पहला अप्रोच उसी को दूंगा ना जो मुझे भी पता है कि जल्द से जल्द बिकेगा, ठीक है। उसमें मैं पहले अपना पैसा लगाऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा कि चलो ठीक है और वो दूसरे कॉइन भी है जो आपके, मैं वो बाय करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर से कहूँगा जो कंडीशन मैंने बताई है उस पर ध्यान देना है। नए लोगों से स्कार और वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के नहीं बाय करने वाला हूँ मैं। अगर आपको बेचना है तो मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के बाद भी कंडीशन ये है कि एट द टाइम आप 5,000 से ज़्यादा के सिक्के मुझे नहीं सेल कर सकते। दूसरी बात, सेल करने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का गैप होगा, उसके बाद फिर आप नया कुछ अगर सेल आउट करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज सेल किया 10-15 दिन के बाद फिर से 5-10 हज़ार के सिक्के भेज दिए और बोले ये भी ले लो, फिर हफ्ता 10 दिन के बाद बोल रहे हैं कि ये भी ले लो। ये पहले मैं किया करता था लेकिन अब नहीं होगा। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के सिक्के लेने हैं, देने हैं, करना है, तो ये सिस्टम यही अब रहेगा इस टाइप से भी। फ़िलहाल तो ये सिस्टम आगे जब तक मुझे चलाना है मैं चलाऊँगा कि एट द टाइम 5,000 रुपीज़, हाँ रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन अगर आपके पास है तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि मेरे पास कोई बायर है तो मैं तो तुरंत आपका करवा दूंगा। लेकिन अगर वीडियो में डाल के सेल करना है तो तब भी आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा।
ठीक है। हो सकता है एडवांस के तौर पे मैं कुछ आपको मेरे तरफ से पे कर दूं, ठीक है, या टोकन तो नहीं, वो एडवांस ही होता है, ठीक है। एडवांस के तौर पे मान लो एक 10,000 वाला सिक्का है तो 2-3 हज़ार रुपये हो सकता है मैं उसका पे कर दूं आपको, लेकिन वो सेल आउट होने के बाद ही उसका पेमेंट आपको हो पाएगा। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को अब ध्यान रखनी है। एग्ज़िबिशन में बता चुका हूँ मैं, उसके बावजूद लोग जो है ना, वैसे ही ज़्यादातर लोगों का अप्रोच होता है कि वो अपने पुराने सिक्के बहुत सारे उठा के लेके आ जाते हैं और सोचते हैं ये सारे सिक्के हमारे सेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। स्कार श्रेणी के सिक्कों का मैं मेरे तरफ से अब तक मतलब बता रहा हूँ, जो प्राइस में मैं ख़रीदता हूँ शायद ही पूरे इंडिया में कोई अभी कोई ख़रीद रहा होगा, ठीक है, शायद ही कोई इस तरीके से लाइव, यानी हम वीडियो में भी ख़रीदते हैं और एग्ज़िबिशन में जाके भी ख़रीदते हैं, ऑफिस पे भी ख़रीदते हैं। तो स्कार श्रेणी के ख़रीदने वाले अगर कोई है तो मैं चाहूँगा कि वो लोग आए सामने, चाहे वो फेसबुक से हो या फिर चाहे वो यूट्यूब पर हो, वो लोग आए सामने ताकि लोगों का भला हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सिक्के हैं जो वो सेल करना चाहते हैं, और रेयर सिक्के तो बहुत लोग बोलते ही हैं कि हम बाय करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग का अप्रोच क्या है कि बाइंग अप्रोच है कि भाई कम से कम में बाय करें, और सेलिंग अप्रोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा में सेल करें, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अगर आप एक सिक्का 10,000 में बेच रहे हो तो कम से कम यार जिसने लाया है उसको 4-5 हज़ार तो देना चाहिए आपको। उसको बोलो कि आप 1000, 1200, 1500 रुपये में लूँगा, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, और बेचने के टाइम पे आप 10-15 हज़ार में उसको बेचोगे तो ये तो आप मतलब उसको लूट रहे हो, ठीक है, या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ है जिसको मालूम भी है कि ये सिक्का महंगा है और या उसने मतलब जान के भी उसने बेचा है तो वो उसकी गलती है, ठीक है। लेकिन यही कहूँगा कि सीखिए आप, आने वाले टाइम में बाद में पछताएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिक्के जो आज आप 200, 300, 1000 रुपये के अंदर अंदर बेच रहे हैं, याद रखना वो आने वाले 2-3 साल, 5 साल में सारे के सारे सिक्के 2-4 गुना, 5-5 गुना बढ़ जाएंगे प्राइसिंग उनकी। तो आप फिर बाद में सोचोगे यार वो 10-20 सिक्के जो मैंने बेचे उसमें से 2-4 भी रखा होता तो उसका कुछ फ़ायदा होता आपको। तो कभी भी सेल आउट भी करना है तो एक साथ पूरे नहीं करने। भी देखिए ये मेरा एक एल्बम रेडी हो गया है जो मैं अपना पर्सनल कलेक्शन करता हूँ, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो सारे रेयर सिक्के नहीं है, इसमें स्कार, वेरी स्कार है ना, या रेयर सिक्के भी आपको नज़र आएंगे। एक्सट्रीमली रेयर तो कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन मुझे इतना पता है कि आने वाले 5 साल भी अगर मैं इनको होल्ड करता हूँ तो इसमें से कुछ सिक्के ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली रेयर घोषित हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कलेक्शन अपना इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेयर या एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों को ही कलेक्ट करना है। आप इस तरीके से स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के अच्छे कंडीशन के सिक्कों को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम मैं कहूँगा 3 साल का टारगेट लेके चलना है। 5 से अगर 10 साल अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने मिलेगा, और हो सकता है कि आप फिर अपना कलेक्शन सेल भी ना करो, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पहले कलेक्ट करके रखते हैं कि मैं सेल करूँगा, लेकिन जब भाव बढ़ जाता है तो उस टाइम पे फिर मन नहीं मानता कि अब सेल करूँगा, और भी फिर माइंड में ये आता है कि इसको अब और होल्ड करना है, और 1 साल 2 साल देखते हैं, उसके बाद फिर हम सेल करेंगे। तो ये ठीक है, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती सेल करके मत उसको आप मतलब पैसा कैश करवाइए। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बेनिफिट ही होने वाला है, नुकसान तो मेरे हिसाब से होने से रहा, ठीक है। अगर आपने सही से संभाल के रखे हैं कॉइन्स को, डैमेज नहीं होने दिया है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये सारे जो सिक्के मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत महंगे सिक्के नहीं हैं। इसमें कुछ कुछ सिक्के हैं जो 400-500 रुपये वाले हैं, कुछ 1000-1500 वाले हैं, कुछ 2,500-3 हज़ार वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सिक्के आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये सब कुछ मैंने लोगों से ख़रीदा हुआ ही है, ये मतलब बहुत ज़्यादा कीमत में भी ख़रीदे हुए कॉइन नहीं है। जो भी मार्केट प्राइस है उससे ठीक ठाक मतलब परसेंटेज लेस करके ही मैंने ख़रीदा है। मान लो कोई 1000 में सेल हो रहा है तो उसका हो सकता है मैंने 700-800 दे के ख़रीदा है। कोई 500 में बिक रहा होगा तो हो सकता है मैंने उसका 250-300, 350 रुपये दे के ख़रीदा है। तो ऐसे सारे कॉइन इसमें है। आप भी अपना इस टाइप का एक कलेक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसा आप, ये 160 कॉइन का एल्बम है, ऐसा एक कलेक्शन आप बना देते हैं एज़ इट इज़ जो मैंने अभी दिखाया आपको, और 5 साल के बाद इसको अगर आप
सेल आउट करने के लिए निकालोगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू, अभी मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, इस टाइम पे 30 से 50 हज़ार के बीच में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन यही अगर 5 साल अगर मैं होल्ड करता हूँ तो यही वैल्यू मेरे हिसाब से, मेरा एक अंदाज़ा है कि 2 लाख से कम नहीं होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो उसकी वजह है, हर सिक्का ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी उठा के मैंने लगा दिया है, उसके पीछे मुझे पता है स्कार वेरी स्कार जो भी सिक्के हैं जिस कंडीशन में भी है उनकी वैल्यूएशन अच्छी खासी बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी आप देखिए एग्जीबिशन भी फ्रिक्वेंटली लगते जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है, और यूट्यूब के ज़रिए भी और हमारे ज़रिए भी मतलब जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ जानने मिला है। तो अभी आम चलन में बहुत सारे सिक्के तो मिल ही नहीं रहे हैं, चाहे वो स्कार श्रेणी के क्यों ना हो। तो अब देखिए आने वाले 2 साल तक ये इस तरीके से और मतलब लोग जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे सिक्कों की डिमांड हमें देखने मिलेगी, ठीक है। ये कुछ बातें थी आज की वीडियो में जो बोलना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा बता दी जाए ये बातें। मेरी बुक भी रेडी हो रही है और एक आध हफ़्ता लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब उसको नए लोग मेंबरशिप लेंगे तो उनको वो बुक मैं प्रोवाइड करूँगा, और पुराने मेंबर्स जो हैं जो अगर वो बुक लेना चाहते हैं तो उनको अच्छे खासे डिस्काउंट में वो बुक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। और जिन लोगों का भी पार्सल पिछली सेलिंग वाली वीडियो से जो मैंने दिखाया है, वो जिन लोगों का भी कॉइन्स लेना था मैंने सब नोट डाउन करके रखा है, जिसका इसका पेमेंट आया वो भी नोट डाउन करके रख लिया है। लेकिन पार्सल आज मैंने किसी का नहीं भेजा है, पार्सल होगा रेडी कल, और कल से ही शायद यहाँ से जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड करना है, कल से जाएगा तो 1 से 2 दिन में जिन लोगों ने भी बाइंग के लिए डाला हुआ है उनके सारे कॉइन्स कल यानी कि ट्यूसडे, परसों यानी कि वेडनेसडे, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन में यहाँ से पार्सल्स आपके चले जाएंगे। जिस किसी का पेमेंट रह गया है, थोड़ा किसी ने पे किया है, थोड़ा बाकी है, तो वो भी जल्द से जल्द पेमेंट कर देना, ताकि उनके भी पार्सल ये 2 दिन में मैं रवाना कर दूँ यहाँ से, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।